जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। जानते हैं ऐसा हुआ कि दीदी गई है ना, उसी रात को इसको हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ और हल्के हल्के से ही में रात में से इसको एकदम तेज़ दर्द होने लगा। रात को किसी तरीके से हमने टैबलेट देके इसको सुलाया, फिर भी ये सोई नहीं। और सुबह ही हम तुरंत लेके इसको निकल आए, यानी हम पहुंच रहे हैं ग्वालियर। और इसके दर्द ना बढ़ता ही जा रहा है, तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। फिर इसको दिखाते हैं आखिरकार, मतलब ठीक होने के बाद में अचानक से ऐसा क्या हो गया इसको, जो दर्द फिर से मतलब उठाया। तो वैसे जाना तो था ही दिखाने, लेकिन वो 7 दिन बाद जाना था, लेकिन इसको प्रॉब्लम पहले ही हो गई, पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं। और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ अंदर हॉस्पिटल में, और ये इसको अंदर ले गए हैं। इसके ना मुंह के द्वारा जो एंडोस्कोपी होती है वो हो रही है। तो भैया और वो अंदर हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा दिमाग आज डिस्टर्ब है कि आखिरकार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद फिर अचानक से आज ऐसा क्या हो गया। देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर को हम लोगों ने दिखा लिया है। डॉक्टर खुद ही बोल रहे थे कि मतलब इसकी जितनी भी पेट से संबंधित जांच होती हैं सारी हो चुकी हैं, कोई ऐसी जांच नहीं बची जो नहीं हुई हो। और इसमें मुझे ऐसी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। हाँ, आंतों में इन्फेक्शन ज़रूर था, तो उसका इलाज हो चुका। और वैसे इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी इसका दर्द क्यों नहीं बंद हो रहा। तो उसके लिए दवा फिर से इन्होंने बदल के दी है 5 दिन की। बोलते हैं 5 दिन बाद इसे फिर से दिखाना, अगर आराम ना लगे तो आप बीच में आ सकती हैं, नहीं तो फिर 5 दिन बाद ही आना। तो बस हम लोग यहाँ घर आ चुके हैं। और जानते हैं आज घर में कुछ भी नहीं बना, तो अभिषेक जल्दी जल्दी वही काट रहा था सब्जी वगैरह कि मम्मा बना लेगी। तो यहाँ मैंने नीलम को लेटाया है, कपड़े बदले हैं इसलिए चेंज करवाए मैंने कहा थोड़ा सा अब दर्द में आराम मिला हो। तो मतलब सुबह नहा धो के तो कोई गई नहीं, तो मैंने हल्का सा मैंने कहा नहा लो। तो नहा करके लेट गई नीलम, और इसके ना पीठ में भी दर्द हो रहा था, तो बोले थी सिर में भी हो रहा है दर्द, तो बस मैं वही सहला रही थी। और जो डॉक्टर ने वो जो पाउच दिया है, बोला कुछ खिलाने के पहले इसको पाउच देना आधे घंटे पहले, तो बस मैं वही पाउच घोल के दे रही हूँ इसको। और मूंग की दाल मैंने जल्दी से रख दी थी, तो वो बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ मैं उसमें जीरे का दे रही हूँ तड़का, आधा चम्मच घी डाल के। तो दाल दे दूँगी, क्योंकि दाल के लिए ही बताया है कि दाल का पानी पिएं। और वैसे फ्रूट तो सारे लिक्विड वाले चल ही रहे हैं, नारियल पानी है, मौसमी है, संतरा है, ये सारे मतलब फल ऐसे बताए हैं जो कि लिक्विड वाले हैं। और खाने में दलिया है, मूँग की दाल है, यही सब बताया। बोले अभी ऐसा खाना मत दीजिएगा जो कि इसे डाइजेस्ट ना हो। तो बस यही चल रहा है। तो मैं देने जा रही हूँ भाभी को दाल, तो थोड़ा सा पी लेंगी तो ठीक लगेगा। और फिर मुझे जाना है शिवांशी को खाना खिलाने, वो भी भूखी है। कैसा है? हाँ जना, कैसा है ये? बहुत हॉट है। अच्छा, अब मत छूना, हम फूंक के खिलाएंगे तुमको। हाँ, बहुत ज्यादा है ना। गिलहरी आ रही थी आपका खाना खाने, बोल दो गिलहरी से कि थोड़ा सा तो चावल है, मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या खाऊंगी, बोल दो गिलहरी से। कहाँ है गिलहरी? बहुत चलेगी, बोलो गिलहरी से।
क्या तो मैं नहीं खिला पाऊंगी, मेरे पास नहीं है चावल। बोलो बोल रही ऊपर से देकर। बोलो ना, बोलो। वो आ जाएगी सुनने के लिए। क्या तो गिलहरी मेरे पास थोड़ा सा चावल है। मेरे पास गिलहरी। तो मैं क्या खाऊंगी? अरे कहाँ हूँ गिलहरी? यहाँ मत आना। अभी आती हूँ मैं गिलहरी को बुलाके। नहीं अभी नहीं आएगी, वो भाग गई। तुम जल्दी से खा लो, नहीं गिलहरी आ जाएगी फिर। बोल रही थी मैं शिवांशी का सब चावल खाऊंगी, ऐसे बोल के गई। कह रही थी मैं शिवांशी का चावल खाऊंगी। तो बोल दो मेरे पास तो इतना ही चावल है। बोलो बोलो गिलहरी से। इतना तो चावल है, गिलहरी कहाँ भाग गई? तो फिर हाँ, गिलहरी खा लेगी तो फिर शिवांशी क्या खाएगी? हैं? इतना सा तो चावल है। गिलहरी को खिलाएंगे हम, अपनी शिवांशी को खिलाएं। किसको खिलाएंगे? गिलहरी को खिला दें कि आपको खिला दें? किसको? अरे गिलहरी को और मुझे। दोनों को? वो आपकी फ्रेंड है क्या? है? फ्रेंड है वो? कौन कौन फ्रेंड है? मुझे तो अच्छा लगता है। क्या ये वो मेरी फ्रेंड तो है। फ्रेंड है आपकी? तो उसको बुला दें, बुला दें। आज क्या फ्रेंड गिलहरी कहाँ पढ़ने गई? पढ़ने गई है वो? पढ़ने गई है? बैग पहन के गई है ना? हैं? बैग लाद के गई है, पढ़ने गई है। अच्छा, तो वो किसकी फ्रेंड है? वो एक बुआ की फ्रेंड है। बुआ की फ्रेंड है कि शिवांशी की फ्रेंड है? हाँ। किसकी है? फ्रेंड तो है मेरी। आपकी है? तो फिर बुआ की फ्रेंड क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं। बुआ की फ्रेंड नहीं है गिलहरी, वो शिवांशी की फ्रेंड है। उठ के बैठो, चावल फिनिश करना। उठ के बैठो। चावल तो फिनिश करना होगा। हाँ फिनिश तो करना होगा ही, नहीं तो गिलहरी आएगी फिनिश कर जाएगी, फिर हम भाग जाएगी। हम भूखे हो जाएंगे। तब नहीं किसका भूखा रह जाएगा फिर। और यहाँ मैं काट रही हूँ सब्जी। जानते हैं आज अभी खाना नहीं बना, केवल चावल भर फ्राई हुए थे, वही मैंने शिवांशी को खिलाए हैं, वही भैया लोगों ने खाए, क्योंकि वही जल्दी बन जाते हैं। वही मैंने झटपट आके बनाया। अभिषेक ने जल्दी जल्दी सब्जी जैसे हरी मिर्च टमाटर ये सब काटे और मैंने चावल फ्राई कर दिए। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो यहाँ शिवांशी को भी बैठा रखा है मैंने, उसे भी बातों में लगा लिया, वरना ये अंदर जाती है फिर मम्मा को परेशान करती है। तो मैं ही अपने साथ इसको अपनी बातों में लगा लेती हूँ, किसी तरीके से बैठी तो रहती है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और इसको बहलाए भी हूँ। और अब मैंने दे दिया इसको दूध। जल्दी से करना, गिनती बोलने से पहले 1 2 3। देखना अभी शिवांशी पूरा खत्म कर देगी। और ये ना मतलब ऑल टाइम खेल में ही इतनी लगी रहती है कि इसको खाना पीना बड़े उससे खिलाना पड़ता है, बातों में लगा के बहला के फुसला के कि जल्दी फिनिश करो, हम ऐसी जगह जाएंगे घूमने, तुम्हें वहाँ ले चलेंगे, ऐसा देखेंगे। मतलब कुछ ना कुछ कह सुन के इसको जैसे तैसे खिलाना पिलाना पड़ता है, क्योंकि माँ तो हर तरीके से एडजस्ट कर लेती है किस तरीके से बच्चे, उसे सारी चीज़ मालूम होती है कि किस तरीके से बच्चे हमारा खाएगा पिएगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसको कि ताकि ये भूखी ना रहे, इसे मम्मा की कमी महसूस ना हो। भाई बच्चे हैं, समझते तो हैं ही कि मम्मा मेरी आज ठीक नहीं लग रहा मेरी मम्मा को, क्योंकि जानते हैं ना उसके पास बैठती है, थोड़ा देर उससे बोलती है तो उसे ठीक लगता है। लेकिन जब वो देखती है ना कि मम्मा बिस्तर पे पड़ी है तो समझ ही जाती है कि मैं मम्मा को मेरी आज दिक्कत है। तो मुझसे पूछ रही थी, बुआ जी मम्मा ठीक हो जाएगी ना? मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हो जाएगी, मम्मा तो ठीक है ही। और फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया, मैं यहीं पर करती हूँ वीडियो की एंडिंग। और जानते हैं हम लोग ना बहुत कुछ सोच रहे थे कि भाभी की सेहत में बहुत अब सुधार है, भाभी को यहाँ घुमाने ले जाएंगे वहाँ घुमाने ले जाएंगे। जब से आई हैं बेचारी बीमार ही पड़ी हैं, लेकिन ऐसा पता नहीं था, अचानक से ही ना दिन भर ठीक होने के बाद में रात से ही फिर बराबर उनको पेन शुरू हो गया और दर्द धीरे धीरे में से इतना बढ़ गया कि असहनीय दर्द हो गया। तो सुबह हम लोग 5:30 बजे यहाँ से निकल लिए, सुबह ही भाभी को ले गए और शिवांशी को छोड़ गए थे गोलू के पास कि वो खिलाते रहेंगे। नीचे दीदी से बोल के गए थे, क्योंकि दीदी थी नहीं, दीदी रहती हैं तो सब कुछ संभाले रहती हैं, और दीदी भी चली गई। दीदी को ऐसा नहीं लग रहा था कि अब तो ठीक है नीलम, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चली गई थी, वरना वो रुक जाती। और दीदी के जाने के बाद में ही ना
इसके बाद उसी रात से नीलम के पेट में दर्द फिर से शुरू हो गया। सच में इतना डर लग रहा था, जैसे ही सुन लेते ना उसके मुंह से कि दर्द फिर से शुरू हो गया, एकदम सीना ठनक जाता है, क्योंकि वो पल हम लोगों को याद आ जाता है कि जिस पल में हम लोगों ने इसको देखा था, जैसे तड़प रही थी ये। ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे। तो हम लोग तुरंत लेके गए। डॉक्टर ने फिर से इसकी जो पूरा देखा, क्योंकि जांच तो इसकी सारी हो ही चुकी थी। एक जांच ही रह गई थी, जो मुंह के रास्ते एंडोस्कोपी होती है, वो वाली जांच रह गई थी। तो वो वाली भी जांच करके देखी। बोलते हैं कि ये बोल रही है कि खाना जैसे इसके चुभ रहा है, तो कहीं आहार नाल में या कहीं और भी दिक्कत तो नहीं है। सब कुछ नॉर्मल निकला, कुछ भी नहीं निकला। बोल रहे थे कि इसके कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। और फिर ये दर्द क्यों नहीं थम रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वहाँ इंजेक्शन दिया, दवा दी, उससे क्या उसका दर्द थम गया। और फिर इसके बाद कुछ देर बाद हम वहाँ रेस्ट करने के बाद हम इसको लेके घर आ गए। यह है कि जब से दवा खाई है तब से वो सो ही रही है बराबर, यानी उसे आराम होगा इसलिए सो रही है। तो फ्रेंड्स यही है, कभी स्थितियाँ बदल जाती हैं, कभी अच्छी भी हो जाती हैं, कभी ख़राब भी हो जाती हैं, बदल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसी के साथ में मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी आप लोगों को ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।